अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे और मार्केट को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम सद है और हमारा 11 बजे का लाइव सेशन शुरू हो गया है। एक दो मिनट में लोग आ जाएं, फिर मार्केट अपडेट के साथ कंटिन्यू करता हूँ और फिर मार्केट पे ज़रा देखेंगे, क्योंकि भाई आज तहलका मचा दिया है बीटीसी ने। और जो है हमारे पास, आई होप सबने प्रॉफिट बुकिंग की होगी। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट में मैंने आप लोगों को बहुत आसान लफ्जों में समझाया था कि हमारे पास जो है वो लॉन्ग का सेटअप बनता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक बार नहीं बार बार मैंने आप लोगों को बोला था कि $27,000 से आप लोगों ने लॉन्ग करना है। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉपी ट्रेडिंग के अंदर मैं खुद लॉन्ग कर रहा हूँ। 27,400 से मैंने लॉन्ग करना शुरू कर दिया था और जितना जितना गिरता था उसमें मैंने आपको बोला था कि भाई इस जोन के अंदर आप लोगों ने बाइंग करनी है और जब ये अपवर्ड मूवमेंट आएगी उससे हमें फायदा उठाना है। फायदा ये था कि हमारे पास जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैठा हुआ था उस टाइम के ऊपर, हमारे पास मैंने आपको बताया था क्लियर कट तरीके से कि ये आप देख सकते हैं अभी मेरे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। यही ये वही टाइम फ्रेम खुला हुआ है जो मैंने आपको क्या नाम है उसका यार, बुलिंजर बैंड में आपको मैंने समझा के दिखाया था। ठीक है, जिसमें मैंने प्रॉपर एक लाइव सेशन के अंदर लेक्चर बनाया था। ठीक है, तो हुआ ये है कि एक मर्तबा दूसरी मर्तबा में हर बार चांसेस बढ़ गए थे कि मार्केट इस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर फंडामेंटल्स की बेसिस पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था बार बार कि फंडामेंटल्स हमारे इस तरीके से हो रहे हैं कि मार्केट हमें ब्रेकआउट देगी। ठीक है, तो अब जो है जो हमारा सिनारियो बैठा हुआ है वो इसी तरीके से बैठा हुआ है कि फिल वक्त हम पंप करेंगे मजीद, लेकिन लेकिन लोकल सपोर्ट की रिट्रेसमेंट के साथ। ठीक है, तो ये मैंने सोचा ये पहले का बता दूं जरा, फिर देखता हूँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। आई मेड $169 सना उमर, बेहतरीन बेहतरीन। आपने क्या करना है, आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। ये डिस्कॉर्ड का सर्वर का लिंक है। ठीक है, यहाँ पे जाके जो प्रॉफिट का सेक्शन है ना, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबसे जिन जिन लोगों ने भाई 1 रुपया भी बनाया है उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो प्रॉफिट्स का सेक्शन है वहां पे जाके स्क्रीनशॉट अपना जो भी पोस्ट वगैरह करना है, जो भी आपने पैसे बनाए, जो भी आपका फीडबैक है, ठीक है, वो आपने वहां जाके पोस्ट करना है लाजमी तौर पे। ठीक है जी दोस्तों, ये जितने भी मेरे फेसबुक पे लोग मुझे देख रहे हैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि ये आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। ठीक है, और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे सारी अपडेट्स मिलती हैं। सारी अगर मार्केट के अंदर कोई न्यूज निकल के आती है, जिस तरीके से आज जो है क्या हुआ था मार्केट के अंदर जो पंप आ रहा था वो क्यों आ रहा था, पॉइंट टेलीग्राफ के फंड की वजह से। पॉइंट टेलीग्राफ यार इतना बड़ा, सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो रेप्यूटेबल आपका न्यूज सोर्स है, वही अगर इस तरह के फंड फैला रहा है तो मेरा आपसे सवाल है, आप ट्रस्ट किसको करोगे? घंटा किसी को ट्रस्ट कर सकते हो? आपको क्या लगता है ये जो लोग आपको इन्फ्लुएंसर जो है अपने मंजन बेचने में लगे हुए, क्या आपको लगता है ये आपको सही चीजें बताएंगे? घंटा कुछ नहीं बताएंगे भाई। मैंने आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर तरीके से कहा था और मैंने आपको टारगेट दिए थे कि भाई यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री है और ये एग्जिट है, और आपने देख लिया है कि अब किसकी प्रिडिक्शन किस टाइम पे काम आती है। ठीक है ना? तो दोस्तों, इन चीज़ों से अगर फ़ायदा उठाना है तो लाइव सेशन आप लोगों ने लाजमी ज्वाइन करना है। अगर तो आप मेरे पेड मेंबर हैं या आप मेरे फ्री मेंबर हैं, इट डज नॉट मैटर, लेकिन लाइव सेशन सबने ज्वाइन करना है लाजमी तौर पे। ठीक है, क्योंकि लाइव सेशन अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे बहुत क्रूशियल चीजें मिस कर देते हैं। फिर आप लोग बोलते हैं ऐसा भाई आपने कहाँ बताया था यार, लाइव सेशन में बताया है जो मैं सबके लिए करता हूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे कोई पैसा तो नहीं देता, मैं क्यों करता हूँ ये डेली बेसिस पे, ये आप लोगों के लिए करता हूँ। तो आप लोग अगर ज्वाइन नहीं करेंगे, स्पेशली मेरे ईयरली मेंबर्स 150 लोग तो मुझे लाजमी नजर आने चाहिए यार यूट्यूब के ऊपर। मुझे हैरानी होती है कि आप लोग ज्वाइन नहीं करते, फिर आप लोग बोलते हैं मार्केट किधर जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आप लोगों को सारे सारे सेटअप दे रहा होता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने, बेसिक चीजें हैं यार, बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं है। फिर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं यार ये फेक पंप था रियल पंप था, भाई प्रॉफिट तो मिल गया ना, आपको क्या लेना देना, भाड़ में जाए पूरी दुनिया।
आपने अपने पैसे निकालने हैं, बात खत्म, आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लेना है। समझ आ गई ये बात? तो दैट्स ऑल यू हैव टू डू। अब मार्केट कहाँ बैठी है? अब चलो जरा मार्केट अपडेट करते हैं भाई। मार्केट के लिए हमारे लाइव सेशन, चलो भाई, 5 मिनट हो गए मेरे ख्याल से हमारे लाइव सेशन को, है ना भाई? 5.5 मिनट हो गए। लव यू, लव यू टू ब्रदर। ओपन द चार्ट ऑफ सोल, व्हाट्स योर व्यू ऑन इट? अच्छा, और कुछ? अच्छा भाई, शॉर्ट ओपन किया 28,200 से, व्हाट यू से? सही है, अपडेट दे रहा हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे अब बता दे क्या करना है। तो ये जो अब आ जाती है ना कि अब क्या करें, पहले तो आप सो रहे थे एक हफ्ते से, जब मैं बता रहा था कि सारे सेटअप दे रहा था। मार्केट नीचे गिरी है तो उसका मैंने आपको बताया, मार्केट ऊपर गई है तो उसका आपको बताया। अब बता देते क्या करना है भाई। देखो बात सुनो, 4 आवर का टाइम फ्रेम अभी बड़ा खूबसूरत तरीके से बैठा हुआ है। 4 आवर के टाइम फ्रेम उठा लो, ठीक है? ओके एक्स पे आना है, लेकिन ओके एक्स के ऊपर अभी आपने सिर्फ ओके एक्स पे देखना है। मैं आपको अभी बात बताता हूँ बाइनेंस की। अ, इतनी वाट क्यों लगी है बाइनेंस के ऊपर? आप एक चीज चेक करना, आप एक चीज चेक करना, बाइनेंस कितना घटिया एक्सचेंज है, अभी आपको पता चल जाएगा। बाइनेंस के स्पॉट के ऊपर, बाइनेंस के स्पॉट के चार्ट के ऊपर 30,000 तक बीटीसी ने पंप मारा है। बाइनेंस के फ्यूचर्स पे विक $700 ऊपर की लगी हुई है। तो ये क्या ड्रामेबाजी है भाई? बाइनेंस से कोई पूछने वाला बैठा है? नहीं बैठा है। घंटा कोई पूछने वाला नहीं बैठा। इसीलिए कहता हूँ कि ये बाइनेंस के जो बैठे हुए ना यहाँ दीवाने, जब तक उनका बैंड नहीं बजेगा, जब तक उनको रियलाइजेशन भी नहीं होगी ये कि उनके साथ हो क्या रहा है, ठीक है? तो पहली चीज आप लोगों ने ओकेएक्स ज्वाइन कर लो, ठीक है? जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं वहीं पे उसकी डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक होगा, मेरी कम्युनिटी का आप हिस्सा बन जाएंगे, एयर ड्रॉप्स वगैरह आपको मिलेंगे, बाइकें वाइकें गाड़ियां वाड़ियां ये सारी चीजें मिलेंगी आप लोगों को। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, रेफरल लिंक से ट्रेडिंग करनी है। और आप इनर सर्कल में आ जाएंगे। इनर सर्कल में आने के बाद आपको और सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है? इनर सर्कल में किस तरीके से आना है, मैंने अभी यूट्यूब पे कल ही मैंने ख्याल से मैंने वीडियो पोस्ट की थी, तो उसमें आपको तरीका वरीका मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है ना? तो वो वीडियो भी देख लो आप। अच्छा, मार्केट अपडेट की बात करते हैं जरा। भाई बीटीसी की अभी प्राइस चल रही है $28,300, ठीक है? 28,300। अब जैसे किसी भाई ने बोला भाई 28,200 से हम लोगों ने शॉर्ट किया है, 28,200 से शॉर्ट अगर आपने किया है तो हम क्या करेंगे? अच्छा, 28,300 से मार्केट में जो मुझे अभी एक चीज नजर आ रही है वो ये है कि 28,000। देखो मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी, मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे ही हम आवरली टाइम फ्रेम के अंदर 27,000 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देंगे, वैसे ही हम 30 पे जाएंगे, ठीक है? अब ये जुमला मैंने एक मरतबा नहीं, काफी मरतबा लाइव सेशन में ही कहा है। अब जिसने ये बात सुनी है उसको आइडिया होगा कि ये मैंने क्यों बोला है बात, ठीक है? क्योंकि ये आवली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है, और इस स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट की वजह से हमारे पास जो है टेक्निकलिटी की बेसिस पे हम पंप लेंगे जरूर, ठीक है? और ऑब्वियसली पार्ट्स के अंदर आपने एग्जिट करते जाना है जो आपकी लॉन्ग की ट्रेड है, ठीक है? अभी करंट प्राइस पे भी अगर आपने लॉन्ग की ट्रेड बंद नहीं की है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अपनी सीड अमाउंट बाहर निकाल लो। 29,000 पे मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को वार्निंग देना शुरू कर दी थी कि भाई आप लोग बिस्मिल्लाह करके एग्जिट करना शुरू कर दो, ठीक है? और जब इसने ये पीक कर दिया था 29,000 पे, मेरे ख्याल से मैंने एक आध बीटीसी की ट्रेड क्लोज की थी। अल्लाह भला करे आपका। देखते देखते फेयर डेस्क की कॉपी ट्रेडिंग क्या, ठीक है? तो यहाँ मैंने क्लोज की थी बीटीसी की ट्रेड्स एक दो, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डेटा एनीवे नजर आता है। समझ आ रही है बात? तो पॉइंट है कि पार्ट्स के अंदर अभी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी तौर पे करनी है, ठीक है? अब मैंने एक बात कही है आते ही कि हमें एक लोकल रीजन के अंदर रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है? एक सेकंड का। तो लोकल रीजन के अंदर हमारे पास जो रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी वो 4 आवर के टाइम फ्रेम उठाना है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है, और दैट्स इट। इसके बाद आपने चार्ट्स को आगे पीछे कुछ नहीं करना है। अभी के लिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखना है, जो कि अभी हमारे पास जो प्राइस वाइज अगर हम बनती है तो वो 27,500 का डॉलर बनता है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो ब्रेकआउट के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही लेवल हमारा 27,500 डॉलर
$27,500 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है हमारे अपवर्ड मूवमेंट के लिए। आवरली क्लोजिंग अगर हमारे पास हो जाए 27,200 पे, ये जो मूविंग एवरेज बैठा है $217 पे, 200 कर लो चलो, इसके नीचे अगर हमारे पास आवरली क्लोजिंग एक भी अगर हो जाए तो हमारे पास 70% चांस होगा कि ये हम मजीद नीचे जाएंगे। और स्टॉप लॉस अगर मैं आपको आज की ट्रेड देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को ट्रेड दूं, लेकिन ट्रेड जो होगी वो हाईली रिस्की होगी क्योंकि मार्केट के अंदर अभी डिसीजन है। क्योंकि आज देखो मंडे है, मंडे की जब तक क्लोजिंग नहीं होती वीकली कैंडल हमारे पास प्रॉपर तरीके से हमें उसका ब्रेकआउट और स्ट्रक्चर नहीं नजर आता, ठीक है। अब वीकली हमारी अगर मैं आपको बताऊं तो अल्लाह भला करे आपका वीकली क्लोजिंग की मतलब इतनी कोई खास नहीं थी, ठीक है। लेकिन लेकिन जो क्लोजिंग आपकी हुई है वो $27,000 के ऊपर ही हुई है, ठीक है। वीकली क्लोज अगर आप चेक करो तो मैं ये रात में चेक कर रहा था कि वीकली क्लोज 27,500 के ऊपर हो जाए, लेकिन नहीं हुई वो। अब जो 27,000 की सिर्फ ऊपर हुई है तो इसमें हमें थोड़ा सा जो भी हम ट्रेड लेंगे उसमें थोड़ा मार्जिन आपने पैसे कम लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, मैं पर्सनली अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, मैं फिल वक्त अपनी एंट्री नहीं लूंगा। लेकिन मैं अगर आपको एंट्री दूं तो, क्योंकि याद है मैंने आप लोगों को क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि 22 अक्टूबर से, ये भी मैंने प्रिडिक्शन की थी, ये तो मैं भूल ही गया भाई, कि 22 अक्टूबर से पहले पहले मतलब लेटेस्ट 22 अक्टूबर से पहले पहले हमारे पास पंप जरूर देखने को आएगा, याद है? ये किस किस को याद है जरा कमेंट में मुझे जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, ये किस किस को याद है, जब तक मैं आप लोगों के लिए सिग्नल ढूंढ रहा हूँ। और जल्दी जल्दी आप लोगों के फिर पैसे बनेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी कमेंट में रिप्लाई दो तो फिर पता चलेगा। लास्ट वीक, याद है ना दानिश भाई कि मैंने आप लोगों को डेट के साथ बताया था कि ये पंप आएगा? मुझे याद है 22 अक्टूबर का, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 22 अक्टूबर का मैंने बोला था, 22 अक्टूबर तक आ ही जाएगा भाई, यही कहा था मैंने, ठीक है। तो वो जो पंप था अभी हमारे पास, आपको क्या लगता है ये आ गया है? अभी रुक जाओ, सबर करो, मैं मजे की चीज अभी रह गई है हमारे पास। तो ये जो अब लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, इनको अभी एक चीज सुनने में और मजा आएगा, वो ये बात अभी बताता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। आप लोगों के लिए मैं जब तक जो है सिग्नल का बंदोबस्त करता हूँ, दूसरी डिवाइस पे एक चीज चेक कर रहा हूँ। यार बीटीसी का ट्रेड दूं या आल्ट्स? यार आल्ट्स में असल में धज्जियां उड़ी हुई हैं, आल्ट कॉइन्स की बैंड बजी हुई है डोमिनेंस की वजह से, जलील हो रहे हैं बेचारे। जब से ये डोमिनेंस अपनी जलवा दिखाया ना, आज तो भाई बीटीसी पागल जो हुआ है फट की वजह से। उस लिक्विडेशंस ग्रैब करना था खाली, जो कि मैं आपको पहले बता के गया था। और लिक्विडेशंस की वजह से हमारी जो है प्रॉफिट भी होना था, ये भी मैं आपको बता के गया था, जो स्विंग ट्रेड दी हुई थी आप लोगों को मैंने। यार डोमिनेंस का जो चक्कर है ना, बेड़ा गर्क जो किया हुआ है थी इसने, बीटीसी ने अभी हमारा इथीरियम को बेड़ा गर्क किया हुआ है, बहुत गंदा रुलाया हुआ है इथीरियम की जो गिर रही है ना डोमिनेंस, बेचारे की बैंड बजी हुई है। क्योंकि देखो 18% ये मरे से मरा बैठा होता था 18-19 पे, 18.5 तक की इसकी सपोर्ट बैठी थी सितंबर के महीने में। अभी बेचारा 17.5 पे आ गया, 1% डोमिनेंस इथीरियम की गिर गई है, इथीरियम का रगड़ा लग रहा है अभी, सही वाला मसला सारा ये हो रहा है। जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कि अल्लाह भला करे आपका आ, कि आपको जो है वो सिग्नल अगर दिया जाए, अल्लाह भला करे तो यार लोग मुझे इतने मीम्स भेज रहे हैं आज कॉइन टेलीग्राफ की, ने मेरा गर्क कर दिया बेचारे शॉर्टर्स का। ऐसी कोई धज्जियां उड़ाई है लोगों की इसने। ओ हो, जल्दी जल्दी बता दो कहाँ का सिग्नल चाहिए, कैसा सिग्नल चाहिए। आईडिया वाली न्यूज सच होती तो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? तो फिर आप पता है इसको एक्सपेक्ट क्या करते हैं? कि बीटीसी 40,000 पे जाके रुकता। ये मिनिमम टारगेट बता रहा हूँ, मिनिमम। मतलब ये नहीं कि ऑब्वियसली 10-15 मिनट में हो, लेकिन ये रुकता नहीं। आप बोलते ये अब आएगा नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, अब नीचे वो नहीं रुकता फिर। और
मैं आपको यार इसमें ना ईटीएफ में मैं एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि हो पता है होगा क्या, देखो मार्केट की ना एक पूरी प्रॉपर तरीके से एक साइकोलॉजी है। मार्केट के अंदर ये है कि आप देखो अभी तक तो हमारे पास जो सबसे मैनिपुलेटिव एक, सबसे ज्यादा जो मैनिपुलेटिव एक, समझो क्या कहेंगे यार उसको, आ, अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं यार उसको, ये हमारे फ्यूचर्स हैं जो आपका इंटरेस्ट इसमें लगता है, लिक्विडेशंस। अभी सबसे ज्यादा जो मैनिपुलेटिव चीज है ना वो आपकी है लिक्विडेशंस। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जहां लिक्विडेशंस आपकी जहां पे बैठी होगी वो मैग्नेट का काम करती है। हर कोई शॉर्ट करेगा, बीटीसी ऊपर भागेगा। हर कोई लॉन्ग करेगा, बीटीसी नीचे आएगा। अभी तक हमारे पास 2018 से लेके आज तक हमारे पास जो सबसे बड़ा खतरनाक एक मैनिपुलेटिव टूल है ना एक्सचेंजेस के पास, बड़े प्लेयर्स के पास, जो भी आपकी मार्केट मेकर्स हैं बेसिकली, वो अम, इस चीज को यूज करते हुए आए हैं आज तक। लेकिन अब जो है ना पता है क्या होगा, अब जब आपके पास ये इंस्टीट्यूशंस घुस जाएंगे ना इसके अंदर, ये आपका इससे 100 गुना ज्यादा गंदा रगड़ा लगाएंगे। और आप, मैं बोल रहा हूँ ना, 10-10 हजार डॉलर आपका बीटीसी का जब पंप और डंप आएगा, मुझे बताओ आप अपनी क्या घंटा लिक्विडेशन संभालोगे। आप लोगों से अभी 1000-2000 डॉलर की पंप एंड डंप तो संभाले नहीं जाते। आप लोग क्या घंटा संभालोगे जब बीटीसी 15-15 हजार डॉलर पंप और डंप। अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये लिख के रख लो, ये लिख के रख लो कि ये इस तरीके से पंप एंड डंप आएंगे, और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी एक वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है, हमारे पास 5-6 हजार डॉलर के तो पंप आ चुके हैं पिछले बुल रन के अंदर। इस बार मैं कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम 10 से 15 हजार डॉलर के पंप आएंगे, कम से कम। आप बोलोगे यार ये 25 हजार डॉलर ऊपर चला गया बीटीसी अचानक से, मैं सो के उठा हूँ, ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये वाले जो सिनारियो है ना, आपको सारी चीजें नजर आएंगे। 1 मिनट रुको यार, आप लोगों के चक्कर में ना, बातों के चक्कर में मैं सिग्नल हाथ से ना निकल। फ्यूचर चाहिए, स्पॉट चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ, फ्यूचर चाहिए या स्पॉट चाहिए। यार हाँ ना दानिश भाई, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, बीटीसी ने अभी ऊपर का एक और धचका देना है, और बीटीसी दोबारा जाएगा तकरीबन 31,200 डॉलर तक। अगर तो हमारे पास ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन नहीं होता है 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, और अगर हमारे पास अगर नहीं, और हमारे पास बाइंग जोन, अगर आप बीटीसी को लॉन्ग करना चाहते हो, ये कंडीशनल ट्रेड में आप लोगों को दे देता हूँ, ऐसा करता हूँ कंडीशनल, कंडीशनल ट्रेड देता हूँ कि अगर तो बीटीसी आए तो आपका बाय ऑर्डर फिल होगा। ठीक है, वरना, बल्कि भाई कंडीशनल ट्रेड जो है ना मैं दूंगा अपने इनर सर्कल में। तो इनर सर्कल वाले रेडी हो जाए, आप लोगों को ये ट्रेड मिलने वाली है डिस्कॉर्ड के ऊपर। ये कंडीशनल ट्रेड है और इसकी ये असल में हाई रिस्क है। तो हाई रिस्क वाली चीजें फिर मैं अवॉइड ही करता हूँ ज्यादातर आप लोगों को, हर किसी को देने से। ठीक है, तो अभी आप लोगों को एक कंडीशनल ट्रेड मिलने वाली है, और इसके साथ साथ इनर सर्कल मेंबर बनना बहुत आसान है। इसके, मैं एक आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेड तो दूंगा दूंगा, लेकिन ये कंडीशनल ट्रेड जो है ना वो सिर्फ जाएगी अ, अल्लाह भला करे आपका, क्या नाम है इसका, नॉर्मल ट्रेड। रुक जाओ, आपको एक नॉर्मल ट्रेड भी दूंगा। हमारे पास क्या बेटा, क्या कर सकते हैं, और को क्या हो गया मेरे। अच्छा, एक तो ये मेरे फेयर डेस्क में जिन भूत घुसाया, बार बार आगे आ जाता है बेचारा। स्पॉट की ट्रेड दे देता हूँ, ऐसा करता हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर्स मुझे लग रहा है रिस्की है, और आप लोग जो है ना अभी बिला वजह की पंगे लोगे। डिस्कॉर्ड पर प्रीमियम भी है,
प्रीमियम को भाई फ्री है ना, डिस्कॉर्ड पे फ्री है। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि OKX के ऊपर डिपॉजिट करना है $100 का, ठीक है। और जो ट्रेड्स देता हूँ, जो ट्रेड्स आप लोगों को दी जाती हैं, वो ट्रेड्स आपने इसको उठानी है, बात खत्म। जो एक्सचेंज में दे रहा हूँ, ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ दे रहा हूँ। अच्छा, कहाँ गया? फेसबुक पे भी बता देता हूँ आप लोगों को। फ्यूचर्स, फेयर डेस्क फ्यूचर्स, फ्यूचर्स में अगर उठानी है तो उठा सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड आपको नहीं करूंगा ज्यादा लेवरेज लेना। तो 2x 3x इसके ऊपर ना जाना, ठीक है, क्योंकि हाई रिस्क ट्रेड है तो वैसे स्पॉट की, लेकिन अब आप अगर चाहो कि भाई बस मुझे उठानी है और ये करना है, बस करनी है लाजमी ट्रेडिंग, फ्यूचर्स में ही आपको बस पंगे लेने हैं, ले सकते हो, मना नहीं कर रहा मैं। लेकिन आप जो है वो ज्यादा होशियारी नहीं करना, वरना फिर मसले हो जाएंगे और फिर आप अटक जाओगे और आपको हो सकता है ज्यादा अच्छा खासा बड़ा नुकसान हो जाए, ठीक है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, यहाँ पे यार ये बैठा हुआ है यार, 1 मिनट रुको। मैं तो सोच रहा था आज दूंगा ही नहीं ट्रेड कोई, लेकिन मार्केट थोड़ी गर्म हुई हुई है, तो मार्केट को गर्म होने का फायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देख लें, यार 1 मिनट। आज लगता है सबके वॉलेट खाली हो गए हैं, इसलिए लाइव देखने नहीं आए। भाई अगर लाइव देख लेते तो वॉलेट खाली नहीं होते, क्या कह सकते हैं हम लोगों को। यहाँ पे हमारे पास जो है, मैं कंफर्मेशन कर रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, ये अभी 5 मिनट की हमारी कैंडल क्लोज होगी ना, तो फिर मैं आपको ट्रेड दे देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को यहीं दे देता हूँ, फिर इसमें ऐसी क्या बात है। फेयर डेस्क के ऊपर हर कोई अगर कह रहा है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि फेयर डेस्क की ट्रेड दे देते हैं हम लोग। स्पॉट की फिर मैं वहां दे देता हूँ आप लोगों को कंफर्मेशन के बाद। वैलिडेशन दे दी है इसने। MEXC के ऊपर रुक जाओ, अब एक और ट्रेड है मेरे पास। मसला ट्रेड्स का नहीं है, मसला सेटअप्स का नहीं है, बहुत सेटअप्स हैं अबे भाई, बहुत सारी चीजें हैं, मसले उसका नहीं है। मसला सारा ये होता है कि जब आप ट्रेड लेते हो ना, तो जैसे अब मैं जो अभी ट्रेड देने लगा हूँ, ये ब्रेकआउट करने लगी है। अल्लाह भला के आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम, मैंने आपको क्या कहा है, 4 आवर का टाइम फ्रेम ही अभी आपका जो असल जो चीज बैठी हुई है वो है ही आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के अंदर अगर आप नहीं समझ सकते बात कि 4 आवर क्या अभी गुल खिलाने वाला है, तो फिर आप फिर मार्केट की साइकोलॉजी नहीं समझते बिल्कुल। और इसीलिए कहता हूँ कि नहीं लिया करो पंगे, वरना आपको होगा नुकसान खाली। चलो यार, ऐसा करते हैं, आज हम जो है वो MEXC के ऊपर करते हैं, ठीक है। MEXC स्पॉट, फ्यूचर में ना जाना, ठीक हो गया। FLM हमारा कॉइन है।
मैं बीटीसी की कंडीशनल ट्रेड देने वाला था, सोचा मैंने वो दे दूं फेयर डैश के ऊपर 5x के लेवरेज के साथ, फिर मैंने बोला छोड़ो। फिर मैंने बोला ओके एक्स पे मैं दूं, लेकिन मैं छोड़ो, फिर मैंने बोला अब यही दे देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एफएलएम हमारे पास बैठा हुआ है, अल्लाह भला करे, 68 पे, मतलब बाय ऑर्डर, मतलब 685 के नीचे बाय कर लो, ऑर्डर लगा दो तो इजी पीजी आपका ये बाय हो जाएगा। इसमें ऐसे कोई मसले की बात नहीं है। बस ये है कि ये ब्रेकआउट करने की तरफ बैठा हुआ है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम को ये जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, ये बेसिकली अपनी रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है। तो 685 के ऊपर ही बाय करना। 684 अभी प्राइस चल रही है, और यहाँ पे हमारे पास ये बैठा हुआ है FLM/USDT का पेयर है, और स्पॉट के अंदर है। फिर बोल रहा हूँ फ्यूचर्स में ना लेना इसको, अल्लाह भला करे आपका। एंट्री, दिस इज मीडियम रिस्क। ठीक है। इसका थोड़ा रिस्क भी कम है क्योंकि ये ब्रेकआउट की तरफ बैठा हुआ है। एंट्री SL, और फिर है टेक प्रॉफिट। यहाँ पे आपने, अल्लाह भला करे आपका, 0.0685। ठीक है। 685 से आपका ये 0.0666। ठीक है। और यहाँ पे आपका अल्लाह भला करे, स्टॉप लॉस आप तकरीबन कंसिडर करो इसको 0.0629 पे कर लो, ऐसा करो। ठीक है। क्योंकि बेसिकली 4 आवर की अगर एक भी कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है ना 6-4 के नीचे, तो स्टॉप लॉस कंसिडर करना चाहिए। तो ये वर्बली मैंने बता दिया है, अगर मैनुअली स्टॉप लॉस कंसिडर करना हो, ठीक है, तो 0.64 के नीचे 4 आवर की कैंडल, 6-4 के नीचे 4 आवर की कैंडल अगर क्लोज हो जाए तो मैनुअली आप उसको क्लोज कर सकते हैं, वरना 6.29 को अगर ये टच कर दे, मार्केट के अंदर अगर करेक्शन आ जाए, तो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से यूज कर लेना चाहिए लाजमी तौर पे। ठीक है। तो स्टॉप टेक प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, अल्लाह भला करे, तो ये आपका 0.75। ठीक है। और फिर यहाँ से 0.08, 0.0869, फिर 0. यार बल्कि थोड़े लंबे लंबे टारगेट दूँ आपको, 769, फिर है 818, फिर इसको हटा ही देता हूँ, यहाँ से सीधा 9 रख देता हूँ, क्या कहते हैं, 9। फिर ये है 0.101, फिर है 0.1। पंप अगर करने पे आया तो ये 13 सेंट तक क्रॉस कर सकता है। ये बेसिकली इसकी ना, ये 13, लेकिन सेफ एग्जिट करना है तो यहाँ तक तो सेफ एग्जिट है हमारा। 1 2 3 4 टेक प्रॉफिट्स तक तो हमारा सेफ एग्जिट है। मार्केट ने अगर तमीज से बैठी रही और जो इस तरीके से चाह रहा हूँ वो सारी चीजें करती रही, तो इट शुड पंप इजीली। 12 का दे दो, 12 हैंड का दे दो। चलो मैं 12 कर दूं इसको। ठीक है। 12 है, वहां पे आपने सिर्फ अपना छोटा मोटा होल्ड करना है, 5% तक होल्ड कर लेना, ज्यादा होल्ड ना करना। ठीक है। तो ये है भाई आज का सिग्नल आपका है FLM, ये मौजूद है MEXC के ऊपर, और आप लोगों को धमाकेदार अभी प्रॉफिट हो रहे हैं, धड़ाधड़ आप लोगों को प्रॉफिट हो रहे हैं, धड़ाधड़ प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है। और फॉरेक्स के अंदर भी आजकल आपको पता है कि भाई धड़ाधड़ प्रॉफिट हो रहे हैं फॉरेक्स के अंदर, इसके साथ साथ क्रिप्टो के अंदर, ओवरऑल। और अगर जो मुझे कोई भी फ्री में फॉलो कर रहा है उसको तो मेरे ख्याल से आजकल लॉटरी लगेगी। ठीक है जी दोस्तों, होपफुली आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। पार्ट्स के अंदर बाइंग करना, एटलीस्ट 3 पार्ट्स के अंदर बाइंग करना, बहुत मर्तबा कह चुका हूँ, बराए मेहरबानी सारे पैसे ना लगा देते हैं। $100 लगाते हो, 70 लगा दो, 80 लगा दो, अभी सारे के सारे ना लगाना। मार्केट लो रिस्क पे नहीं है, अभी हाई रिस्क पे है, क्योंकि आज की जब तक डेली क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक हम हाई रिस्क पे ही बैठे रहेंगे। और डेली क्लोजिंग आपने याद रखनी है कि रिटेस्ट के ऊपर हो सकता है जो आपके, मतलब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह के 5 बजे तक हमारे पास रिटेस्ट हो जाए। ठीक है। हो सकता है 2-4 घंटे आगे पीछे हो जाए, हो सकता है जल्दी हो जाए, आज रात की जो क्लोजिंग है ना, उस टाइम पे भी हो सकता है मार्केट वॉलेटिलिटी आपको वॉलेटिलिटी दिखाए,
और उस टाइम पे आपको 200 EMA का आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट नजर आए। ठीक है, तो इन सारी चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये मैं आपको सारी चीजें बता के इसीलिए जा रहा हूँ ताकि जब आप लोग, मेरे भाई बताया तो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। और हाँ, डॉट की वीडियो मैं बना के पोस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल मैं पोस्ट कर रहा हूँ। मुझे बस थोड़ा सा लेट हो गया था, जरा मैं कुछ चीज़ों में फंसा हुआ था, तो इस वजह से मेरा थोड़ा लेट हो गया था। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको थोड़ी देर में वीडियो मिल जाएगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।